जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। सेंट पीटर इन गलीकंटू ये वो जगह है जिधर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। कितने बार इनकार किया था? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। ये वही जगह है, ये कोई दूसरा जगह नहीं है। और उधर देखिए हिब्रू लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज में भी लिखा गया है। ख़ास करके 3 लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल होता है। ये जो इजराइल है यहाँ हिब्रू, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषा ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ तीनों लैंग्वेज का लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ यहूदी लोग रहते हैं और जिनका लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज, और यहाँ मुस्लिम लोग भी रहते हैं। यहाँ में देखिए सेंट पीटर इन गलीकंटू ओपन मंडे टू सैटरडे 8:30 to 17, क्लोज ऑन संडे। संडे को ये बंद रहता है। ये दूर में आप देख रहे हैं, ये वही जगह है और जिधर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था 3 बार, उधर ये चर्च बनाया गया है। चर्च के अंदर आज भी आराधना होता है, प्रार्थना होता है। आज भी बाहर से दूर दूर से लोग इधर आकर ये जगह को देख कर जाते हैं। ये वही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किधर लिखा गया है? लूका की किताब उसका 22 का 54 से लेकर 62। जी हाँ। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर, ये देखिए एक बनाया गया है जिधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को बांधकर खींच कर लिया जा रहा है। जी हाँ, ये बनाया गया है क्योंकि लोगों को पता चले कि ये जगह किसके बारे में है। चले हम पढ़ते हैं। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य ढूंढता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। यह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गी ने बांग दे। यह एक चर्च है, चर्च का अंदर का देखिए। तो प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर कूट कूट कर रोया। पतरस ने कूट कूट कर रोया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर यह सब विपत्ति आने वाला है, मुझे बंदी करके लिया जाएगा, मुझे बहुत ही दुख दिया जाएगा, मुझे जान से मार दिया जाएगा और तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे। लेकिन पतरस ने कहा था, हे प्रभु, अगर आपके लिए जान भी देना पड़े तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ।
लेकिन आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, पतरस पतरस, आज सुबह मुर्गी बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, जो कि सच हुआ। पतरस एक बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, दोबारा किया, तो उनको याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे ये कहा था कि मैं उनको इनकार करूँगा। जब 3 बार इनकार किया, जब मुर्गी ने बांग दी, तब क्या हुआ? मुर्गी ने जब बांग दी, उसके बाद उनका मन में आया, उनका याद आ गया। इसका मतलब है पतरस ने बिल्कुल भूल गया था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ये कहा था। लेकिन जब मुर्गी ने बांग दी तो उनको ये याद आया कि हाँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह ये कहा था कि मैं उनको 3 बार इनकार करूँगा। तो उसने बाहर जाकर कूट कूट कर रोया, बहुत रोया, कूट कूट कर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये जगह कैसा है थोड़ा सा देखिए। ये क्या है आपको पता है? एक दिन प्रधान याजक यहाँ रहते थे, याजकों का घर ये, और वो जिसको चाहते थे बंदी बनाकर ला सकते थे। उनके पास भी अथॉरिटी था, अधिकार था। इसी अधिकार की बल से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बंदी बनाकर इधर लाए और उसके बाद पंटियस पिलात के पास ले गए और पिलात को मजबूर किया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हुआ था। ये जगह का खासियत ये है कि इधर पतरस ने 3 बार इनकार किया था, और जब उनका याद आया कि मैं प्रभु को 3 बार इनकार कर चुका हूँ, तब उन्होंने बाहर जाकर कूट कूट कर रोया। इधर एक प्रिजन सेल है, यानी कि बंदीशाला है, और ये कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह को जब अरेस्ट किया गया गत्समने की बगीचा के अंदर, प्रिजन सेल, और प्रभु यीशु मसीह को बांधकर यहाँ रखा गया था। ये लोगों का मानना है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक बंदीशाला है और इधर एक मूर्ति है, रखा गया है। वो मूर्ति ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह को बांधा जा चुका है। ये एक मूर्ति है। ये मूर्ति इसलिए रखा गया है ताकि ये याद दिला सके कि ये वही जगह है जिधर प्रभु यीशु मसीह को बंदी करके लाया गया और उसके बाद पिलात के पास भेज दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जगह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं और की वीडियो में। जय मसीह की।